Hello, dear students. This is your teacher संजीव कुमार। देखो, आज हम लोग वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट को सीखेंगे। उसी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। डॉट प्रोडक्ट या इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक ना। देखो, अब इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। डॉट प्रोडक्ट है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट है, और सिखाएंगे कि वेक्टर को 3 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो है ये टॉपिक तुम्हारा फिनिश हो जाएगा। तो देखो जी, प्रोडक्ट वर्ड जब हम लोग सुनते हैं, है ना, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना तो सीख गया, अब उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई 2 तरह से किया जाता है। अभी जो बात सिखा रहे हैं वो रफ वर्क है, ध्यान से सुनना, जिससे कि तुम्हारे माइंड में वो बात बैठ सके। जैसे मान लो कोई है वेक्टर ए, ये है 3 मीटर, और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में, जिधर ए का डायरेक्शन है उधर ही बी का है। मान लो वेक्टर बी जो है 4 मीटर है। अगर तुमसे कोई कहे ए डॉट, ठीक ना, ऐसे डॉट दे दिए, ए डॉट बी क्या होगा। तो याद करो, जब वेक्टर का एडिशन सिखा रहे थे तो तुमको सिखाए थे कि जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो ना, तो तुम उसको अलजेब्रा जैसा ऐड कर सकते हो। तो वैसे ही यहाँ एक बात जानना, जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो ना और डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए तो अलजेब्रा जैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 × 4 यानी 12 हो गया। 12 मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो ए डॉट बी जो है वो अलजेब्रा जैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि वेक्टर ए जो है वो इधर डायरेक्टेड है और वेक्टर बी इधर डायरेक्टेड है, मान लो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, अब बतलाओ ए डॉट बी क्या होगा। तो तुम तो अभी सीखे थे कि सेम डायरेक्शन में होगा तो इसका लेंथ देख लो, इसका लेंथ देख लो, अलजेब्रा जैसा मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इसमें क्या करें भाई, ये तो अलग डायरेक्शन में ही अलग डायरेक्शन में। मान लो इस पॉइंट को हम ओ बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम एम बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम एन बोल देते हैं। तो वेक्टर ए का लेंथ जो है वो तो ओ एम के इक्वल है, वेक्टर बी का लेंथ ओ एन के इक्वल है। लेकिन ए डॉट बी क्या होगा, है ना, दिक्कत में पड़ गए। तो देखो, एक काम करो, अगर इस सेम डायरेक्शन में होता तो दिक्कत नहीं ना होता। तो तुम एन से परपेंडिकुलर डालो इस वेक्टर ए पे, ठीक ना। वेक्टर बी के हेड से परपेंडिकुलर डालो वेक्टर ए पे, और जिस पॉइंट पे ये आ करके परपेंडिकुलर जो है लाइन टच कर रहा है, मतलब समझो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला जो पॉइंट है, चलो इस पॉइंट का हम नाम P रख दिए। जरा थोड़ा सोचना, OM जो है ईस्ट में, ठीक ना, OM इधर है, मान लो इसको ईस्ट बोले, OP भी तो ईस्ट में है ना। भले ON जो है वो कोई और डायरेक्शन में है, लेकिन OM और OP दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। तो देखो क्या सिखाया जाता है तुमको कि अगर ए डॉट बी निकालना हो तो वेक्टर ए का लेंथ देख लो कितना है, तो OM, और वेक्टर बी अगर अलग डायरेक्शन में है तो बी के हेड से परपेंडिकुलर डालो। और इसको हम लोग कंपोनेंट ना बोलते हैं, मतलब 1-2 क्लास पहले पढ़े हैं ना। ये OP क्या हो गया, तो बोलेंगे OP जो है वो वेक्टर बी का कंपोनेंट है इस x डायरेक्शन में, या कहो वेक्टर ए के डायरेक्शन, यानी OM × OP कर दो। ठीक है, देख लो ध्यान से,
OM जो है ईस्ट में है और ON कोई और डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन N से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो कंपोनेंट है उसी सेंस में है ना जिधर OM है, यानी जिधर OM है उधर ही कौन है OP। अब तुमसे कहा गया A डॉट B क्या होगा, तो बोलेंगे इसको अलजबरा जैसा मल्टीप्लाई कर दो OM में OP से। जैसे अभी कैसे सिखाए थे कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए तो अलजबरा जैसा मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, अब देखना OP का वैल्यू क्या होगा जी। तो देखो तो इस ट्रायंगल में अगर cos थीटा यूज करता तो बेस अपॉन हाइपोटेनस OP बाई ON। बोलो OP यहाँ से निकालो, कितने के इक्वल, ON cos थीटा। तो OM और OP के जगह क्या लिख दें, ON cos थीटा। अब थोड़ा बढ़िया से देखना, देखो क्या बात सीखा कि अगर A डॉट B निकालना हो और A और B अगर सेम डायरेक्शन में हो तब तो अलजबरा जैसा कर दो, और अगर सेम डायरेक्शन में नहीं हो तब क्या करना, एक वेक्टर का लेंथ माप लो, कितना OM, और दूसरे के हेड से परपेंडिकुलर डालो और देखो कि इसके डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट है। तो कितना कंपोनेंट है, OP। तो सोचो OM और OP तो सेम डायरेक्शन में हो गया ना, इसको अलजबरा जैसा मल्टीप्लाई कर दो तो देखो यही रिजल्ट आया। थोड़ा बढ़िया से देखना, OM क्या है, तो OM जो है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, तो इसको देखो तो मॉड A लिख सकते हैं। ON क्या है, तो ON वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, बोलो मॉड B लिख सकते हैं, cos थीटा। यानी देखो तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि जब भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पूछा जाए, डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए, तो डॉट प्रोडक्ट कितने के इक्वल होगा, मॉड A मॉड B cos थीटा। मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड cos थीटा है ना। इसको समझने के लिए तुम लोग लिख लो, मतलब कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखो ये तो बात समझ चुके हैं कि A डॉट B का डिफिनीशन क्या है। अब उसी को फिर से हम आगे बढ़ाते हैं। ये समझो एक तरह से रफ वर्क है, तुम्हारे समझने के लिए सब काम किए। अब जो है हम लोग डायरेक्ट डिफिनीशन कैसे लिखते हैं। अब तुम अपने बुक में देखोगे, पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक ना, अगर A डॉट B निकालना हो तो क्या करो, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, मॉड A मॉड B cos थीटा। यही हो गया डिफिनीशन, ठीक ना। इसका डिफिनीशन कैसे लिखोगे, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of each vector and cosine angle between them, cosine angle between them। समझ गया, कोसाइन का मतलब हुआ cos थीटा। यानी A डॉट B निकालते हो तो A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो एंगल है उसका cos थीटा लेना है। देखो मॉड A बोले या A लिखे, मॉड B लिखे या B लिखे, मतलब ये एरो अगर हटा दिए तो मैग्नीट्यूड ही हो गया, A B cos थीटा हो गया। चलो ये तो डिफिनीशन हुआ डॉट प्रोडक्ट का, कैसे आया ये बात भी तुमको सिखाया। अब थोड़ा याद करो, अभी कुछ दिन पहले, एक दो क्लास पहले तुम यूनिट वेक्टर का खूब यूज किए हो, डिफिनीशन वगैरह पढ़े हो। इधर जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, आई। इधर जो होता है उसको जे, यानी वाई एक्सिस में जो होता है जे,
और जो जेड में होता है यानी इधर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, के। अब तुमसे कहा गया कि आई डॉट आई क्या हो। आई डॉट आई क्या होगा, तो जैसे ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो आई डॉट आई क्या होगा, तो मॉड आई कॉस आई और आई के बीच का एंगल, सोचो ना दोनों आई ही हैं, तो आई और आई के बीच का एंगल क्या होता है, 0। तो देखो तो मॉड आई क्या हो गया, 1, मॉड आई 1 कॉस 0 1, तो बतलाओ तो ये 1 हो गया कि नहीं। आई डॉट आई क्या हो गया, 1। इसी तरह से तुमसे कोई कहे जे डॉट जे क्या होगा, तो 1, के डॉट के क्या होगा, तो 1, यानी कि कोई भी यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर ना होता, इसका मैग्नीट्यूड 1, यानी कोई भी यूनिट वेक्टर का खुद के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1। यानी हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1। चलो आगे देखते हैं। अगर तुमसे कोई कहे कि आई डॉट जे, तो बोलो डिफिनीशन क्या जानते हो, जैसे ए डॉट बी बोलते हो ना, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, आई डॉट जे क्या बोलोगे, मॉड आई मॉड जे कॉस आई और जे के बीच का एंगल, देखो आई इधर जे इधर, बीच का एंगल कितना, 90 कॉस 90 क्या होता है, 0। देखो हम लोग इससे क्या सीखे कि कोई भी दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। यानी तुमसे अगर कोई कहे ना जे डॉट के, तो जे डॉट के फिगर में देखो तो जे इधर और के इधर, बीच का एंगल तो 90 ही ना होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। या कहा जाए के डॉट आई, तो बोलो के इधर और आई इधर, बीच का एंगल 90, 0 होगा कि नहीं। यानी हम लोग क्या सीखे कि कोई भी दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। चलो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ए डॉट बी कितने के इक्वल, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, उसको चाहो इस तरह से भी ये भी कॉस थीटा लिख सकते हो। नेक्स्ट बात क्या सीखे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है, 1, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब क्या होगा, 0। यानी आई को अगर जे या के किसी से डॉट लोगे, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है, तो इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब देखो, अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, मतलब कि अगर ज्योमेट्री से ए डॉट बी निकाले, जैसे तुमको कोई स्केल दे दिया और ये फिगर बना दिया ए और बी, और तुमसे पूछा गया कि बतलाओ ए डॉट बी का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो चलो उसको भी सीखते हैं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसको मिटा दे रहे हैं। एक तो हम लोग मैथमेटिकली सीखे कि ए डॉट बी जब भी निकालना हो तो क्या करना, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब जो है देखना, तुमसे कहा गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहो या रिप्रेजेंटेशन कहो ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे देखो यहाँ पे ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। चलो ये पॉइंट जो है ओ है,
ये पॉइंट ए है, चाहे चलो इसका नाम एम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम एन रख देते हैं। तुमसे कहा गया बतलाओ ए डॉट बी क्या होगा, तो तुम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लिख दिए फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। देखो तो मॉड ए मतलब क्या हुआ, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बोलो कितना है, ओ एम। मॉड बी मतलब क्या हुआ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ओ एन। कॉस थीटा क्या लिखें, तो एक काम करो यहां से परपेंडिकुलर डालो, चलो इसको पी बोल दिया। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा क्या, यानी कि OP बाई ON। देख लो OP बाई ON, देखो ON कैंसिल हो गया, क्या आ गया, OM इंटू OP। देखो ये क्या कह रहा है, बढ़िया समझना, कह रहा अगर A डॉट बी निकालना है ना, तो OM यानी वेक्टर A का मैग्नीट्यूड देख लो, OM क्या है, तो OM है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। OP क्या है, तो OP जो है देखो n से परपेंडिकुलर डाले हो ये P पॉइंट तक, इसी को ना कंपोनेंट बोलते हैं, यानी OP हो गया इस वेक्टर B का कंपोनेंट वेक्टर A के डायरेक्शन में, यानी बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर A। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, बढ़िया समझना, A डॉट बी निकालना हो ना दो वेक्टर का, तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना और दूसरे का कंपोनेंट देखना और दोनों को अलजेब्रा जैसा मल्टीप्लाई कर देना, A डॉट बी निकल जाएगा। तो तुम कहोगे कि अच्छा एक का मैग्नीट्यूड देखना, तो क्या जरूरी है कि हम वेक्टर ए का ही अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देखते तो देखो ऐसे भी तुम काम कर सकते हो, सेम वर्क को तुम इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, चलो इसको तुम एम बोले हो, इसको एन बोले हो, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब की तुम क्या करो कि एम से परपेंडिकुलर डाल दो इस पे, मान लो इसको हम क्यू बोलते है ना, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जल्दी बोलो, मॉड ए मतलब ओ एम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का लेंथ, ओ एन मतलब वेक्टर बी का लेंथ, कॉस थीटा। देखो ये परपेंडिकुलर है, कॉस थीटा तो जाहिर है ये बेस हो गया ना, ये ट्रायंगल में ये बेस है और 90 डिग्री के सामने होने के कारण हाइपोटेनस है, तो बोलेंगे ओ क्यू बाई ओ एम। देखो ओ एम कैंसिल, ओ एन इंटू ओ क्यू। ये क्या कह रहा है देखो ना, ओ एन क्या है जी, देखो तो ओ एन जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है क्या, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखो ये मेथड क्या कह रहा है, जबकि हम लोग यहाँ ए डॉट बी निकाले थे तो क्या बोले थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो और कंपोनेंट बी का निकालो ए के डायरेक्शन में। यहाँ क्या बोलेंगे कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ले लो और वेक्टर ए का कंपोनेंट निकाल दो। ये जो ओ क्यू है ना, वो वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर, इसलिए वेक्टर ए का ही कंपोनेंट है बी के डायरेक्शन में, यानी यहाँ तुम लिख सकते हो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। चलो इससे हम लोग सीखे क्या, मान लो तुमको कोई एक स्केल दे दिया और स्केल दे करके ऐसा फिगर बना दिया, कहा कि भाई ए डॉट बी बतलाओ, तो तुम क्या करो, स्केल से इसका लेंथ माप लो। चलो माप लिए, एन से परपेंडिकुलर डालो, फिर इसका लेंथ माप लो, इसके लेंथ में इसके लेंथ को अलजेब्रा जैसा मल्टीप्लाई कर दो,
जो आएगा वो किसका वैल्यू होगा, ए डॉट बी। यानी ए बी कॉस थीटा बोलो चाहे ओ एम इंटू ओ पी बोलो, दोनों एक ही बात है ना। देखो ए बी कॉस थीटा इन्हें लेके चले तो कौन आया, ओ एम इंटू ओ पी। या तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ए डॉट बी निकालना है, बी का लेंथ ले लो और ए के हेड से यानी ओ एन इंटू ओ क्यू कर दो, है ना। ये हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट। यानी अगर स्केल लिए हुए हो, बी का लेंथ माप लो यानी ओ एन माप लो, फिर ओ क्यू माप लो, दोनों को अलजेब्रा जैसा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, ए डॉट बी। तो इसको भी जो है ना एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा बढ़िया से सोचना उस पर। अगर वाकई में तुम ए डॉट बी सीख गए हो तब तो उस एग्जाम्पल के आंसर को कर पाओगे। जैसे इधर है वेक्टर ए, इधर है वेक्टर बी, ये एंगल है थीटा। एक काम करते हैं, एक और वेक्टर ले लेते हैं, मान लो ठीक ना, इसका नाम वेक्टर बी, इसका नाम वेक्टर सी। देखना सपोज करो इसके हेड से जब तुम परपेंडिकुलर डाले ना, तो परपेंडिकुलर यहां पर आकर के टच किया, यहां, यही फिगर है, इसको वेक्टर बी बोला गया। बढ़िया से सोचना इसको, तुमको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना, ठीक ना, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। और डायग्राम में दिया हुआ है कि इसके हेड से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो इसके हेड को टच करते हुए यहां तक आ रहा। ये बतलाओ ए डॉट बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा ए डॉट सी के, ए डॉट बी जो होगा वो लेस देन होगा ए डॉट सी के, ए डॉट बी जो होगा वो इक्वल होगा ए डॉट सी के, या फोर्थ ऑप्शन भाई नन ऑफ दिस हमें नहीं मालूम, है ना। तो क्या बोल दोगे, नहीं मालूम, थोड़ा सोचो। देखो तो क्या जवाब होना चाहिए, ठीक ना। एक बार पॉज करके और तुम लोग क्या करना ना, खुद पहले सोचना। हम जो आंसर बताएं उसको डायरेक्ट मत समझो, एक बार जो है ना अपने से सोचो, ए डॉट बी और ए डॉट सी कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा कि इक्वल होगा, क्या ऑप्शन होगा, थोड़ा खुद से सोचो। तो देखो जी, बोलेंगे कि ए डॉट बी, चलो ए डॉट बी, अभी हम लोग मेथड सीखे थे कि ए का मैग्नीट्यूड देखो, तो चलो इस पॉइंट को हम ओ बोल दे रहे हैं, इस पॉइंट को एम। क्या सीखे थे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी उसका लेंथ देख लो और वेक्टर बी के हेड से परपेंडिकुलर डालो। ये तो फिगर में ऑलरेडी डाला हुआ है। मान लो ये पॉइंट पी है, तो ए डॉट बी निकालने का क्या मेथड है, ए का लेंथ देख लो और बी का जो कंपोनेंट आया, कंपोनेंट कितना आया ओ पी, मल्टीप्लाई कर दो। अब चलो ए डॉट सी पूछ रहा है, चलो फिर से ए का मैग्नीट्यूड देखो, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना, तो ओ एम, और सी के हेड से परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर तो फिर वहीं आ गया, यानी ये हो गया ओपी, है ना। बोलो अभी ना सीखे हो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कि भाई एक का हेड देखेंगे दूसरे का कंपोनेंट देखेंगे। देखो ना क्या आया रिजल्ट, ए भी आया ओ एम इंटू ओ पी, ए भी आया ओ एम इंटू, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी।
यानी कौन ऑप्शन सही हो गया जी? थर्ड ऑप्शन सही हो गया। लेकिन देखो अब कुछ स्टूडेंट को क्या दिक्कत होगा, वो कहेगा ये कैसे होगा भाई, ए और ए तो दोनों में इक्वल है, लेकिन बी और सी तो इक्वल नहीं है, तो ए डॉट सी के कैसे इक्वल होगा? बी इतना छोटा, सी इतना बड़ा, लेकिन आप बोल रहे हैं ए डॉट बी और ए डॉट सी इक्वल होगा। देखो अभी जो मेथड सिखाए उससे हुआ ना, कहिए लेकिन वो वाला जो मेथड सिखाए हैं कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, बोलेंगे देखो सब मेथड तो एक ही ना है, वो रिजल्ट कोई गलत थोड़े देगा। चलो वो भी मेथड से काम करते हैं। देखो साइंस जो है ना वो सेंस से जुड़ा हुआ चीज़ है। जितने ज़्यादा तुम थॉट करोगे ना, थिंक करोगे, उतना ही जो है कंक्लूजन बेहतर ढंग से तुमसे खुद ही निकलने लगेगा। तरीका यही होता है कि हम जो है बेहतर ढंग से बातों को सोचें, समझें। जनरली क्या होता है ना कि तुम डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन को देख लेते हो, डायरेक्ट जब सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हारा वर्क हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो देखो अल्टरनेट मेथड, जैसे ए डॉट बी, तुम क्या पढ़े हो? ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल है ना, मान लो इसी को थीटा बोले। अब बताना मॉड ए मतलब ओ एम, तो जहां मॉड ए है वहां ओ एम लिख दिए। मॉड बी मतलब, चलो इस पॉइंट का भी कुछ नाम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, देखो इसको नाम एन रख लेते हैं, इसको नाम क्यू रख, बोलो मॉड बी मतलब तो ओ क्यू। अब चलो कॉस थीटा मतलब, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ओ पी बाई ओ क्यू। देखो तो ओ क्यू कैंसिल हो गया, ओ एम इंटू ओ पी है ना, ओ एम इंटू ओ पी आ गया क्या? ए डॉट बी कितने के इक्वल आ गया? ओ एम इंटू ओ पी। वही वैल्यू आया ना। अब चलो तुम कहोगे कि लेकिन ए डॉट सी तो निकाल के देखिए, तो देखो ना निकालते हैं। मॉड ए मॉड सी कॉस, बोलो ए और सी के बीच का एंगल, फिगर में देखो तो ए इधर है और सी इधर है, तो एंगल इसको ना बोलेंगे, मान लो इस एंगल को हम बीटा बोल रहे हैं, तो कॉस बीटा। बोलो मॉड ए किसको बोले हैं? फिगर में देखो ओ एम को बोले, मॉड सी किसको बोले हैं? ओ एन को। अब थोड़ा बोलो कॉस बीटा क्या बोले? कॉस बीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओ पी बाई ओ एन, ओ पी बाई ओ एन। देखो ओ एन कैंसिल, ओ एम इंटू ओ पी। देख लो तो फिर से वही आ गया क्या? देखो जो ए डॉट बी आया था वही ए डॉट सी आया, यानी स्पष्ट हो गया ना कि सही आंसर कौन होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग जो हैं अभी तक जो सीखे, डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन पढ़े, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े, रिप्रेजेंटेशन पढ़े। अब आगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। चलो देखना आप आगे। डॉट प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? Properties of dot product of two vectors। देखना सबसे पहले देखो a डॉट बी निकालो चाहे b डॉट a निकालो, कोई फर्क नहीं है। क्यों कोई फर्क नहीं है? a डॉट b हो चाहे b डॉट a हो, दोनों एक ही बात, क्योंकि ए बी कॉस थीटा बोलो चाहे बी ए कॉस थीटा बोलो, ए और बी के बीच का एंगल चाहे बी और ए के बीच का एंगल होते एक ही बात है।
और याद रखना डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसमें तो कोई ए डॉट बी का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। याद रखना गलती से कुछ लोग जो है ना डॉट को इंटू पढ़ते हैं, इंटू मत पढ़ना, यहाँ डॉट का अलग मीनिंग है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। या तो मैथमेटिकली ऐसे अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है ए डॉट बी प्लस सी, तो क्या लिखोगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मान लो इस तरह से लिखा रहे ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी, तो क्या लिखोगे इसको, ए को पहले सी से, कैसे अलजेब्रा में करता था, बस इसमें डॉट करना, ए को सी से फिर ए को डी से, डॉट निकालेंगे, फिर जो है बी को सी से बी डॉट सी, बी डॉट डी, है ना। फिर देखो अभी तुम कुछ बात सीखा था क्या कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है 1, और आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई क्या होता है 0। यानी हम लोग ये सीखे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, है ना, देखो ऐसे सिंबल देना, परपेंडिकुलर इसको पढ़ते, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। चलो ये तो समझ गया। अब चलो और क्या प्रॉपर्टीज लिखे, देखो जैसे आई डॉट आई 1 लिखा, क्योंकि मॉड आई कॉस 0 लिखे और आई का वैल्यू 1 हो। ऐसे ही अगर तुमसे कहा जाए ए डॉट ए क्या होगा, तो बोलोगे ना मॉड ए, और दोनों तो ये ही है, बीच का एंगल 0, यानी ए डॉट ए स्क्वायर हुआ क्या, मॉड ए को ए लिख सकते हो, ये भी ए स्क्वायर कॉस 0 क्या हो गया 1। तो तुम कहोगे कि तब फिर आई डॉट आई को आई स्क्वायर काहे नहीं बोले थे, तो बोलेंगे आई स्क्वायर ही बोले हैं, लेकिन आई का वैल्यू चूंकि 1 होता है इसलिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो आई डॉट आई 1 लिख दिए। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर ना हो तो ए डॉट ए क्या हो गया ए स्क्वायर। देखो एक बात और जानना, तुमसे अगर कोई कहे कि ए डॉट बी डॉट सी, क्या इसको निकालना संभव है, तो याद रखना जब भी डॉट प्रोडक्ट निकलता है ना तो 2 वेक्टर का निकलता है। वेक्टर और स्केलर का डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि 2 वेक्टर रहेगा तभी ना उसके बीच का एंगल देख सकते हो। इसलिए अगर ऐसा लिखा रहे तो बोलेंगे इज नॉट डिफाइंड, तो कहोगे क्यों, तो बोलेंगे कि देखो ए डॉट बी तो स्केलर ना हो जाएगा, ए वेक्टर है बी वेक्टर, ए डॉट बी निकालना संभव है, लेकिन ए डॉट बी तो स्केलर हो जाएगा, और कोई स्केलर का डॉट हम वेक्टर के साथ नहीं निकाल सकते। जब भी डॉट निकालेंगे तो 2 वेक्टर का ही निकाल सकते हैं। इसको समझा। इसके अलावे अभी तुम समझा कि इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी करके डॉट प्रोडक्ट करके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को निकालोगे, जैसे आगे हम लोग सीखेंगे वर्क वगैरह जो होता है ना, वर्क निकालोगे तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, इसीलिए वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। समझ गया। तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है जो जनरली तुम्हारे यूज में आता है, प्रॉब्लम वगैरह बनाने में यूज में आएगा, तो वो प्रॉपर्टीज़ ये है, इसको तुम याद रखना। और हम लोग जो हैं डॉट प्रोडक्ट का क्या क्या सीखे, उसका डिफिनीशन सीखे हैं। डिफिनीशन के बाद हम लोग सीखे उसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को, और उसके बाद में हम लोग प्रॉपर्टीज़ को सीखे हैं। तो देखो इतना हम तुम लोगों को सिखाए हैं। अब हमको इस पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे बनाया जाता है इसके बारे में तुमको आगे के वीडियो में हम सिखाएंगे। और तब तक जो है तुम लोग
पहले वाला जो अगर मान लो यहीं से देखा होगा, इसी क्लास से अगर वीडियो देखना शुरू करोगे तो उतना बेहतर नहीं ना समझ में आएगा। है हालांकि बहुत बात समझ में आएगा, लेकिन फिर दिक्कत इसलिए अभी बहुत ज़्यादा क्लास तो हुआ नहीं है और शॉर्ट वीडियो है, बहुत बड़ा हम दे नहीं रहे हैं क्योंकि तुम्हारे लिए बोरिंग ना हो जाए, ठीक ना। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करो, आगे साथ में बढ़ते जाओ, पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन वगैरह भी जो पिछले क्लास में हम दिए थे, अगर तुम लोग बनाओगे और कमेंट में लिखोगे तो उसको हम डिस्कस कर देंगे। हाँ, तो देखो अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको कैसे बनाएंगे, इसको सीखना। जैसे मान लो तुमसे कहा गया कि एक है वेक्टर ए 3i + 2j, दूसरा है वेक्टर बी 2i + 3j, सपोज करो, या चलो इसको 4j बोलो। तुमसे कहा गया फाइंड a डॉट b एंड एंगल बिटवीन A एंड B, ठीक ना। A डॉट B निकालो, A और B के बीच का एंगल निकालो। तो देखो कैसे काम करेगा। A डॉट B, देखना बहुत ही आसान है। बोलो A कितना है 3i + 2j डॉट B कितना है 2i + 4j, ठीक ना। देखो कैसे काम करना है, एक समझोगे आगे का सब काम एकदम आसान हो जाएगा। जैसे कैसे अलजेब्रा में करता था, अब 3 को 2 से करेंगे फिर 4 से करेंगे, तो वैसे ही काम करना है। देखो 3 × 2 कितना हो गया 6, और i डॉट i, देख लो यहाँ हम एक बार लिख दे रहे हैं i डॉट i, ऐसे जानते हो i डॉट i 1 होता है तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम इसको बता रहे हैं इसलिए इस मेथड को सीखो। अब चलो फिर 3 को 4 से, 3 × 4 12 i डॉट j, ठीक है। तो चलो 3 का तो काम कर लिए, अब चलो 2 का काम करो। 2 को 2 से तो 4 j डॉट i, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 j डॉट j, थोड़ा समझना। i डॉट i क्या होता है 1, तो 1, i डॉट j क्या होगा 0, j डॉट i क्या होगा 0, और j डॉट j क्या हो गया 1। देखो तो कितना आ गया, ये 14 आया क्या। a डॉट b कितना आ गया 14, थोड़ा समझना इसको। अब देखो तुमको एकदम सिंपल मेथड बतला दे रहे हैं कि इतना करना ही नहीं पड़े। जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो और अगर वेक्टर i j में लिखा हुआ रहे तो i वाले को i से, j वाले को j से करना। देखो i को i से करो 3 × 2 6, j को j से करो 2 × 4 8, और जानते हो ना i डॉट i 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है। i को अगर j से करोगे चाहे j को i से करोगे तो 0 ना होगा, यानी ये काम करना ही नहीं है। जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो i को i से, j को j से, k अगर रहे तो k को k से, बाकी करने की जरूरत नहीं क्योंकि बाकी सब 0 होगा। तो चलो a डॉट b तो निकाल लिया ना, a डॉट b कितना आ गया 14। अब जो है तुमसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर a और b के बीच का एंगल क्या होगा, a और b के बीच का एंगल क्या होगा। तो जानते हो ना a डॉट b होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। बोलो a डॉट b कितना आया है 14। तो चलो यहाँ तो लिख दिए 14। मॉड a याद करो तो पिछले क्लास में सीखा था, पिछले 2 क्लास से इसको यूज में ला रहे हो। वेक्टर i j में लिखा हुआ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 3a² + 2a², x कंपोनेंट a² + y। वैसे ही b 2a² + 4a²,
इंटू कॉस थीटा। देखो तो ये क्या आ गया 14, ये हो गया √13, ये देख लो हो गया 20 कॉस थीटा। बोलो कॉस थीटा कितना आ गया 14/√13 इंटू 20 है ना। 30 को 20 को चाहो तो 4 इंटू 5 लिख लो। तो देखो तो कॉस थीटा कितना आ गया, तो 14 डिवाइडेड बाई, ये 4 को बाहर लाएंगे 2 √65। देख लो तो कैंसिल हुआ, यानी कॉस थीटा जो आया तुम्हारा 7/√65। बोलो थीटा क्या लिखोगे, तो कॉस इनवर्स 7 डिवाइडेड बाई √65 है ना। बोलो आसान है कि नहीं, है ना, बहुत सिंपल है। क्या मेथड है फिर से सीख लो। डॉट प्रोडक्ट जब भी निकालना हो, आई को आई से 3 इंटू 2 6, जे को जे से 2 इंटू 4 8, 6 + 8 क्या हो गया 14 हो गया। फिर आगे जो डिफिनीशन है वैसे ही काम करो। अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ध्यान से, सपोज करो क्वेश्चन एक ऐसा है, आई प्लस जे प्लस 2 के वेक्टर बी जो है -i -j प्लस के, सपोज करो आई जे के में लिखा हुआ वेक्टर है, उसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन तुम्हारा वही है, फाइंड ए डॉट बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। या तुमसे ये भी कहेगा स्केलर प्रोडक्ट बतलाओ, तो स्केलर प्रोडक्ट कहे डॉट प्रोडक्ट कहे दोनों एक ही बात। देखना कैसे बनाएंगे इसको। ए डॉट बी अभी सिखाए ना, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो देखो यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, 1 इंटू -1 तो -1, जे को जे से, तो यहाँ भी 1 यहाँ -1 तो -1, और यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 2। देखो कितना जल्दी हो गया। तो तुम कहोगे कि लेकिन आई को जे से काहे नहीं किए, तो बोलेंगे आई को जे से करेंगे तो 0 आई डॉट जे 0 होता, आई डॉट के 0। इसीलिए बस याद रखना, जब भी वेक्टर आई जे में रहे चाहे आई जे के में रहे और तुमसे पूछा जाए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1, लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब क्या होता है 0। देखो तो ये कितना आया, ए डॉट बी निकाले तो -2 + 2 क्या आ गया जी 0 आ गया। देखो डॉट प्रोडक्ट जब भी 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे, तुम जानते हो ना, ए डॉट बी कितने के इक्वल, तो mod A mod B cos थीटा। बोलो जब ये 0 है तो mod A mod B कुछ भी हो, है ना। चलो mod A अगर मान लो निकालना ही चाहते हो, हालांकि निकालने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन निकालना चाहते हो तो कैसे लिखें, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो लिखेंगे 1² 1² 2²। चलो mod B कैसे निकाले, तो देखो यहाँ -1 -1 1, तो -1² cos थीटा, तो कितना हो गया √6। देख लो ये √3 cos थीटा। तो बतलाओ cos थीटा तो 0 ही ना होगा, 0/something 0, तो थीटा क्या हो गया 90। वो तो यहीं पे काम हो गया था, जैसे ही ए डॉट बी 0 आया तो समझ लो कि दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। समझ गया, इसी तरह से काम कर सकते हो। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, और अगला एग्जाम्पल जो है ना, तुम लोग मेरा सॉल्यूशन मत देखना, पहले अपने से काम करना। क्या i + 2j - 3 के वेक्टर b है 2i
प्लस 4j माइनस 6 के। तुमसे कहा गया फाइंड A डॉट B एंड एंगल बिटवीन A एंड B, ठीक ना। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद अपने से ट्राई एक बार कर लो कि ये क्वेश्चन तुमसे बनता है कि नहीं। मेरा सॉल्यूशन मत देखो। चलो अब हम तुमको जो है आगे बता रहे हैं, लेकिन तुम जो है पहले क्या करना, खुद से एक बार ट्राई कर लेना और तब सॉल्यूशन को देखना। तो देखो जी, ये काम तो बहुत सिंपल है। जैसे कहा गया A डॉट B क्या होगा, तो बोलेंगे इसमें क्या दिमाग लगाना है। I को I से, यहाँ 1 यहाँ 2, 1 इंटू 2 2, J को J से 2 इंटू 4 8, तो लिख दो प्लस 8। K को K से -3 -6, तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 6 18। देखो तो कितना आ गया जी। तो A डॉट B ये 28 आया क्या? A डॉट B तो निकल गया 28। अब तुमसे पूछा जा रहा कि A और B के बीच का एंगल क्या होगा। तो जानते हो ना, A डॉट B होता क्या है, मॉड A मॉड B कॉस थीटा। A डॉट B कितना है 28। मॉड A कितना है जी, तो चलो अंडर रूट पहले लिख लो। 1A² प्लस 2A² प्लस 3A²। कहोगे -3A² ना, तो बोले -3A² बोलो 3A² एक ही ना आएगा, क्या फर्क पड़ने को, यहाँ -3A² ही लिख देते। मॉड B 2A² 4A² माइनस 6A² कॉस थीटा। थोड़ा देखो इसको सॉल्व करके। 28 ये कितना आया जी, अंडर रूट 14 आया है ना। ये देखो तो कितना आया, ये देखो 36 और प्लस 4 40 और 16 रूट 56 आया कॉस थीटा। थोड़ा देखना इसको बढ़िया से। 28 अंडर रूट देखना 14, इसको देखो तो 2 इंटू 28 लिख सकते हैं क्या। और देखो तो 14 इंटू 2 भी 28, यानी 28 इंटू 28, यानी कि इसका स्क्वायर रूट तो 28। बतलाओ तो कॉस थीटा कितना आ गया 1। कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। बोलो काम आसान हो गया कि नहीं। देखो निश्चित रूप से काम आसान हुआ और सही काम किया गया, लेकिन कुछ बात जो है, अगर तुम्हारा माइंड थोड़ा बेहतर ढंग से कॉन्शस है, अच्छे तरफ से एक्टिव है, तो अब तुम सोचो इन दोनों को बढ़िया से देखो तो कुछ दिखाई पड़ रहा है अलग। I प्लस 2j माइनस 3 के, 2I 4j माइनस 6 के, यानी देखो यहाँ 1 है तो उसका दुगना यहाँ 2 है, यहाँ 2 है उसका डबल देखो यहाँ 4 है, यहाँ -3 है उसका डबल मतलब कि थोड़ा देखना आप दूसरा जो बात सिखा रहे हैं, प्रॉब्लम तो बन चुका है, लेकिन जो बात सिखा रहे हैं उसको ध्यान से सीखना। वेक्टर बी देखो क्या लिखा हुआ है, 2I प्लस 4j माइनस 6 के। देखो तो अगर 2 कॉमन निकाल लो तो I प्लस 2j माइनस 3 के। देख लो बढ़िया से, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो तो ये जो लिखा हुआ ब्रैकेट में है वही वेक्टर ए है क्या, यानी कि वेक्टर बी जो है वो 2 इंटू ए, यानी जिधर ए का डायरेक्शन है उधर ही डायरेक्शन किसका है, बी का, यानी बी और ए जो है एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होता है तब उसके बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। नहीं, यानी डायरेक्ट तुम बोल सकते हो ना थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। यानी कि देखो जो बेहतर ढंग से समझ रहा होगा वो जैसे ही इस एग्जाम्पल को देखेगा ना, वो देखते ही क्या समझेगा कि वो समझ गए, इसका जस्ट डबल है।
तो वेक्टर का जो तुम फर्स्ट क्लास किया था उसी में बतलाए थे कि अगर कोई भी वेक्टर में कोई पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं, यानी जिधर बी होगा उधर ही ए होगा। तो एंगल तो हमको डायरेक्ट मालूम है कि वो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो देखो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक बात सिखाए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन, इस सब में क्वेश्चन टफ रहता ही नहीं है। देखना, जैसे तुमसे कोई कह दिया कि एक है वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर या 4 यूनिट, कुछ भी दे दिया यूनिट में। दूसरा है वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड मान लो दिया हुआ है 3 यूनिट या 3 मीटर, ठीक ना। कह दिया कि बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। फाइंड ए स्केलर प्रोडक्ट, ठीक ना, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो क्या इसमें कोई बुद्धि लगाना है, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जानते हो ना। मॉड ए का मैग्नीट्यूड कितना है 4 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3 मीटर, और थीटा कितना है 60 डिग्री। देख लो तो 12 इंटू कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है 1/2, आंसर क्या हो गया 6, है ना आसान। तो डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड कुछ तुमको प्रॉब्लम बतलाए हैं, आगे भी बतलाएंगे। जैसे मान लो प्रूफ करना रहता है ना, सेमी सर्कल का जो एंगल है, याद करो तुम ज्योमेट्री वगैरह में पढ़ता था ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये सब चाहोगे तो वेक्टर मेथड से भी प्रूफ कर सकते हो, वो सब भी सिखाएंगे। लेकिन इसके बाद जो है हम तुम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट सिखाएंगे आगे। तो फिलहाल यहाँ तक तुम लोग सीखो, और होमवर्क जो है आज हम तुमको कुछ एडिशनल दे नहीं रहे हैं, बस होमवर्क ये है कि तुम जो भी बात अभी तक सिखाए हैं ना उसको एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लो। देखो नोट्स एक अपने से पैरेलल बनाते चलना, जब भी वीडियो देखना ना तो कॉपी अपने पास रखना, थोड़ा थोड़ा करके अपना नोट्स बनाते चलना। देखो ऑफलाइन ऑनलाइन में फ़र्क तो होता ही है, क्योंकि मुझे यहाँ सामने कोई होता नहीं है कि जिससे हम कन्वर्सेट करें, हम पूछें तुम्हारा दिक्कत क्या है। ठीक है, लाइव क्लासेज भी होता है तो मान लो कि उसमें कोई स्टूडेंट कुछ पूछ रहा है, उससे कुछ पूछ रहा है, तो वो भी एकदम 100% तो कन्वीनियंट नहीं होता है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पहले जो होमवर्क दिए हैं वो सब तुम्हारा हम डिस्कस कर देंगे, और अगले क्लास में फिर हम तुमको पहले क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट देंगे, फिर हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक ना, धन्यवाद।